एमपी में नवरात्रि में आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। पार्टी ने तय किया टिकट का क्राइटेरिया, जिले से बाहर का चेहरा नहीं चलेगा। मध्य भारत में जैसे जैसे ठंड आ रही वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। हाल ही में हुई मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची अब नवरात्रि की शुरुआत में ही आने की संभावना है। शनिवार शाम को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि करीब 130-140 सीटों पर चर्चा हुई है। नामों पर फैसला अगले 6-7 दिन में करेंगे। इसके बाद फिर बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स किए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो विनेबिलिटी, जीतने की योग्यता है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 230 सीटों पर बात की है। कुछ सिंगल नाम थे, कहीं पर पैनल थे। अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं। लिस्ट कब तक जारी होगी ये कहना अभी मुश्किल है। आइए जानते हैं टिकट वितरण का क्राइटेरिया। 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं। विधायक अपनी सीट नहीं बदल पाएंगे। जिले के बाहर के नेता को टिकट नहीं। नेताओं में नाराजगी पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, सब एकजुट हैं। कई विधायक जो नहीं लड़ना चाहते हैं या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनसे भी हमने बात कर ली है। पार्टी में विवाद की कोई बात नहीं है। कमलनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर जितेंद्र सिंह ने कहा, अभी रुक जाइए। सरकार बनी तो क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बनेंगे? इसके जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा, ये तो एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के बाद नाम तय होगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। कमेटी ये लिस्ट सीईसी को भेज चुकी है। इस लिस्ट में 60-65 मौजूदा विधायक और हारी हुई सीटों के 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। शनिवार को हुई बैठक में इन 80 नामों के साथ ही 50 से 60 दूसरी सीटों पर भी मंथन हुआ। शनिवार शाम करीब 4 बजे दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। एमपी से इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह और सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पिछले महीने 2 दिनों की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया था। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीईसी की बैठक में जातिवार गणना के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में जातिवार गणना कराना हमारा मुख्य एजेंडा होगा। सुरजेवाला ने बताया, कौन होंगे सीएम का चेहरा? मध्य प्रदेश में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वह स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होता है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कमलनाथ को ही इसका सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के नाम की पैरवी कर चुके। चुनावों से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों में से एक है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभाओं का कार्यकाल आगामी वर्ष जनवरी में विभिन्न तारीखों पर समाप्त होने वाला है, जबकि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 17 दिसंबर को समाप्त होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ विरोध तेज हो चुका है। पर्यवेक्षक के सामने खुल गई। इन नेताओं की पोल छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जहां 6 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस पितृपक्ष के बाद अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के पहले ही कुछ विधायकों के खिलाफ पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर विधानसभा क्षेत्र झुन्नारदेव अमरवाड़ा में विधायक के खिलाफ पार्टी के कुछ नेताओं की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब विधानसभा क्षेत्र झुन्नारदेव में चुनावी तैयारी की बैठक लेने पहुंचे। सावनेर के विधायक
और पर्यवेक्षक सुनील केदार के सामने झुन्नार देव एमएलए सुनील उइके के खिलाफ कुछ पार्टी नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली और यहां से अगले चुनाव में प्रत्याशी का चेहरा बदलने तक की मांग कर डाली। ऐसे में पर्यवेक्षक ने असंतुष्ट नेताओं को समझा बुझाकर लौटा तो दिया, लेकिन यहां पर अभी भी कुछ नेता नाराज चल रहे हैं। ऐसा ही हाल अमरवाधा में भी देखने को मिला था, जहां पर विधायक कमलेश शाह के खिलाफ पार्टी के कुछ नेता ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पिछले महीने कुछ नेता कमलेश के खिलाफ भोपाल भी पहुंचे थे। वहीं लगातार यहां पर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि संगठन सभी नाराज नेताओं को मनाने की बात कह रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यहां भी पार्टी में सिटिंग एमएलए का विरोध है, जिसको लेकर पार्टी को मुश्किल हो सकती है। सौंसर विधानसभा में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। यहां पर विधायक विजय चौरे के खिलाफ कुछ नेताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने लॉबिंग की थी, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का बाजार गर्म है कि यहां भी विधायक का विरोध पार्टी में ही देखा जा रहा है। हालांकि कोई भी नेता यहां पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।